डिसाइड आपको करना है कि आपको चोर मामा को रखना है या फिर जो हमने ईमानदार लड़का बताया तो उसे रखना है। अरे लेकिन छटंकी को अपनी दुकान से निकालूंगा कैसे? मेरे पास ना एक बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है, लेकिन उसके लिए ना हमें एक औरत चाहिए, एक ऐसी औरत जिसको छटंकी मामा देखते ना दीन दुनिया भूल जाए बिल्कुल। हम ये कह रहे इलायची जी, हमें ना इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत थी। अरे मैं समझती हूँ पिंटू भाभी, मतलब अब राजेश खन्ना जी मैं समझती हूँ। हाँ, पिंटू दीदी ने हमको ना बहुत उम्मीद से भेजा था, लेकिन अब मुझे हीलो यार, तू कुछ भी कर बट प्लीज राजेश खन्ना जी की ना नौकरी लगवा दे। अरे फिर मैं क्या करूँ, मामा लग गए ना तो यार तू मामा जी को निकलवा दे ना, इतना भी नहीं कर सकते अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। कैसी बेस्ट फ्रेंड है हीलू तू? हीलू सेल्फी। हाँ, ले लो। ओए होए, कल्ले कल्ले सेल्फी ले रही है। अरे हमारी फोटो भी साथ में खींच दे। तू नहीं मानेगा ना? अरे क्यों, तेरी माँ बहन के साथ तेरी सेल्फी नहीं है क्या? बहनों के साथ तो है, पर गर्लफ्रेंड के साथ ना है। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए ना जीजा जी, फिर से ये लोग परेशान कर रहे हैं। एलआईसी जी, आप चिंता मत करिए, जो हमारा नया बॉडीगार्ड है, जो हमारा नया रक्षक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश खन्ना जी। हाँ। ये हमें बचाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। राजेश खन्ना जी जाइए और इन्हें भस्म कर दीजिए, पीट पीट के मजा चखा दीजिए, जाइए। आ जा बेटा। हाँ राजेश खन्ना जी, देख लो आज ना मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, चिंता ना करो आप, हम निपट लेंगे इनसे। तुमको बीच में आने की जरूरत ना, हम बता रहे, हम अकेले पीटेंगे इनको सबको। हाँ, मुक्का बना ले। हाँ मुक्का बना लो, जाओ। तेरी और जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, और यहाँ पे हमारे राजेश खन्ना जी इन गुंडों से भिड़ते हुए, और ये बड़ा मुक्का। क्या बात है, क्या पिट रहे हैं भाई साहब, एक और मारिए। मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही अच्छा मुक्का मारा आपने। राजेश खन्ना बनने का बहुत शौक था ना, आप पिट। जीजा जी, अब आप देखते ही रहेंगे या राजेश खन्ना जी को मतलब बचाएंगे? जी जी इलायची जी, आप फिक्र ना करें, हम हैं ना। ओह भाई साहब, इधर आइए। अब देख, मेरे वाले का नंबर आ गया। अरे बड़े भैया, कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद मिलो हो यार। कुछ समोसा वमोसा खिलाओ। क्यों बड़े? हाँ छोटे, इतने दिन बाद मिल रहे, कुछ नाच गाना तो हो जाए। हाँ जरूर जरूर। बचाओ, मोबाइल से बचाओ। हाँ। क्या कर रहा है यार? चल, तू मेरा दर्द कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? तो किसने कहा था तुझे ये चौकीदार बनने की खुजली कब से हो गई तुझे? जहाँ से तुझे ये सेल्समैन बनने की खुजली हुई ना, वहीं से हुई है। अबे मैं मजबूरी के कारण सेल्समैन बना हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। तो मैं कौन सा मजे लेने के लिए चौकीदार बन रहा हूँ यार? मैं भी तो मजबूरी में ही बन रहा हूँ भाई। तंग आ गया हूँ, ये औरतों के कपड़े पहन के कसम से बड़ी खुजली होती है यार। पहन के नकली बाल, मुझे तो अपने वजूद पे ही शक होने लगा भाई कि मैं औरत हूँ या आदमी, समझ में ही नहीं आता। भाई देख, मैं तुझे ये बात कई बार समझा चुका हूं, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये महान लोगों के साथ, सबके साथ हो चुका है। इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। कौन गुजरा यार? एक उस महान आदमी का नाम बताए। अर्जुन जी। अर्जुन? वो टुंडला वाला? अबे टुंडला वाले नहीं, महाभारत वाले। एक समय ऐसा था जब उन्हें दासी बनने की जरूरत पड़ी थी। अच्छा बेटा, तू ये जो कर रहा है ना, ये कोई महान कार्य नहीं हो रहा है। देख भाई, मैं थक गया हूं तुझे समझा समझा के। तुझे एक बात सीधी सीधी बोल रहा हूं, तू चौकीदार की नौकरी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता, बस। तो तू भी सुन ले, अब कान खोल के एक ही बार बोलूंगा कि मैं अब चौकीदार की ही नौकरी करूंगा। और जिसे जो उखाड़ना उखाड़ ले।
अबे मैं मार दूंगा तुझे, चुप कर जा बस। अबे तू मार के दिखा। मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अरे पिंटू, गए टेटुआ दबाने वाले। पिंटू मुझे गुस्सा मत दिला, मैं जान ले लूंगा तेरी। अबे डरते हैं क्या? अबे साले तेरी इतनी बार बोला है, एक ही बात पे बहस करता रहता है, हैं? यहाँ क्यों खड़ी है? क्या कर रही है तू? अरे इलायची के पापा, देखो सुनो, ये पंचम फिर से अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है। ये तो रोज रोज अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। झगड़ा ही तो कर रहा है, कौन सा तूफान आ गया? तू ना करती है मुझसे झगड़ा? क्या मैं झगड़ा करती हूँ? अरे तू मुझसे झगड़ा करती है? इलायची के पापा, तुम झगड़ा करते हो मुझसे। अरे तू झगड़ा करती है, झूठ मत बोल। अरे मैं कब झूठ बोलती हूँ? झूठे तो तुम हो एक नंबर के। तू एक नंबर की झूठी। तुम हो इलायची के पापा। अरे बात कम कर, तू एक नंबर की झूठी, मैं बोल रहा हूँ। ओहो, अरे सुन, चल छोड़ छोड़ करू, सुन तो मेरी बात तो सुन ले। सुन सुन सुन, एक दो दिन देखते हैं, अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम इसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे, ठीक है? अब खुद जाए, चल सो जा, आज। सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ, आज बड़े तपी तपी से लग रहे हो सेठ जी। सेठानी से झगड़ा हो गया क्या? अरे कुछ ना, तू चुप रहे यार। अरे तो ऐसे कैसे चुप रहो, तुम बड़े साइलेंट मोड में क्यों हो? क्या हो गया? अरे मेरा दिमाग खराब हो रखा है। और इलायची कैसी है? चुप रहे। अरे इस लड़के को छोड़ो, ये तो ऐसे ही बैंड बजाता रहेगा। मैं क्या कह रही हूँ, वजह वजह तो बताओ, मुझे ना बताओगे किसे बताओगे? सुन, अरे तुम अभी आ मरे। चलो कोई नहीं, तेल ही है, लग जाएगा। हाँ बताओ। वजह यह है कि मैंने उस पॉकेट मार चोर को ना अपनी दुकान पे चौकीदार रख लिया। अच्छा, तुम छटंगी भैया की बात कर रहे क्या? तो क्या राणा जंग बहादुर की बात करूंगा? मतलब सेठ जी, जो हो रहा है कि तुमने एक चोर को ही अपनी घर की रखवाली करने के लिए रख लिया है? अरे एक बात बताओ, छोटे जले पे नमक मत छिड़क बस। कौन किसके जले पे नमक छिड़क रहा है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ना ना दरोगा जी, बात ऐसी है असल में। ये तेरे मुंह में फौज है, चुपचाप ना रह सकता 2 मिनट तू? अरे तो दरोगा जी तो अपने है ना। तू चुप रह बस। अरे उस गरीब की जबान बंद करवाने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी सेठ जी? अरे कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? यही सच्चाई कि तुमने अपने चोर साले छटंकी को अपने यहाँ चौकीदार रख लिया है। अरे यार, आपको भी पता चल गई? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पेटे पुलिस थाने में जरूर है, पर खबर सारे जमाने की रखते हैं। झूठ बोल रही है ये, इसे अपनी भी खबर नहीं रहती। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको अपनी खबर नहीं रहती, लेकिन जमाने की खबर तो रखते हैं ना आप। अरे दरोगा जी, एक बात बताइए कि मैंने छटंकी को अपनी दुकान पे रख लिया, तो इसमें मेरा गुनाह क्या है? अभी तक तो गुनाह हुआ नहीं है सेठ जी, पर होने वाला है बहुत जल्द। 1-2 दिन में दौड़े चले आओगे मेरे पास और कहोगे, पिंकी जी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या देख रही है तू? है चलना, काम है सेठ जी, अभी हमें काम बड़ा, हम जा रहे, बाद में मिलते, चलना। आइए। तुम छोटे, तू बता एक बात कि मैंने छटंकी को अपनी दुकान पे रख के कोई गलती की है क्या? गलती? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है आपने। अरे क्या कह रही है तू? सही तो कह रही है अंकल जी, हमने इतना ईमानदार लड़का ढूंढा था आपकी शॉप के लिए। नहीं यार, छोड़, सुन लूं। इन्हें ना शरीफ लोगों से, ईमानदार लोगों से ना एलर्जी है। इन्हें तो ना वो बेईमान, चोर उचक्के, ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। हाँ। अरे बेकार की बात मत करे इलायची, तू इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तो तेरी मम्मी की है। हाँ, दुकान तो मम्मी ने चलानी है। इलू सेल्फी। देखो पापा, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको चोर मामा को रखना है या फिर जो हमने ईमानदार लड़का बताया तो उसे रखना है। अरे लेकिन छटंकी को अपनी दुकान से निकालूंगा कैसे? यार वो सब मुझ पे छोड़ दो ना। अच्छा, तू कैसे छुड़वाएगी उसकी नौकरी, बता। मेरे पास ना एक बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है, लेकिन उसके लिए ना हमें एक औरत चाहिए।
एक ऐसी औरत जिसको छटंकी मामा देखते ना दीन दुनिया भूल जाए बिल्कुल। अरे लेकिन इतनी हसीन औरत राग में कहां से है? सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि छटंकी भैया के लिए कोई हसीन वसीन औरत की जरूरत ना है। छटंकी भैया का टेस्ट मुझे मालूम है, उन्हें तो कोई भी औरत पसंद आ जाएगी। अच्छा, हाँ, उन्हें ऐसी कोई भी औरत पसंद आ जाती है और ऐसी एक औरत मेरी नजर में है। ये देखिए मैडम जी, जोधपुरी स्पेशल, इसका कढ़ाई का काम देखिए आप, पूरी दिल्ली में आपको ऐसा पीस कहीं नहीं मिलेगा। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो यार मेरे? हमारा जीजा जो है बहुत चालाक आदमी है। ये सारा का सारा माला जो है ना सीलमपुर फैक्ट्री से लेके आता, नल्ला माला ही भैया, नल्ला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। देखिए, अरे आप उनकी मत सुनिए, वो शायद मैडम। अरे मामा जी क्या कर रहे हो यार आप? हमें भी पता है कि ये सारा माल सीलमपुर की फैक्ट्री से आता है, लेकिन आपको बताने की क्या जरूरत थी? धंधे में रहना है तो झूठ बोलना पड़ता है, वरना ये पूरा धंधा चौपट हो जाएगा सेठ जी का। क्या करते हो यार, आपने सारा काम बिगाड़ दिया हमारा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे तुम? जीजा का कुछ ना बिगड़ने वाला है, बहुत बेशरम पार्टी है वो। सेटिंग है पूरी भाई, इसकी सेटिंग है। अरे पंचम भैया तुम्हें सही बता रहे, हमारे जीजा को कोई मुसीबत टच ही नहीं कर सकती। वैसे आज तक तुम्हें कभी किसी ने टच किया कि नहीं? कौन बोला हो? आज से पहले कभी नहीं देखा तुमको यहाँ पे। पहले कैसे देखते? 3 साल जेल में जो थी। जेल में? जेल में क्यों? मेरे आशिकों ने हाँ। मुझे बहुत करीब से देख लिया था। अच्छा। और करीब से देखने के बाद हाँ। उनको हार्ट अटैक आ गया और वो टैं बोल गई। टैं बोल रहे? भाई उन्होंने आपके अंदर ऐसा क्या देख लिया कि वो टैं हो गए भाई? मेरी अदाएं। ये तो है खैर। अदाएं बड़ी कातिल हैं तुम्हारी। मामा जी क्या कर रहे हो यार, ड्यूटी का समय आप। अरे ओ, तुझसे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, तू अपना काम कर, चल जा यहाँ से, वरना कुलचे आ दूंगा यहीं पे, समझ रहा है? काम करने दे हमें। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, आप करिए एंजॉय। हाँ जा जा, हम देख लेंगे, मत बोलना बाद में। कोई टेंशन ना है। सेठ जी ने सीसीटीवी लगा लिया नया। अरे जा, सीसीटीवी। नाम क्या है तुम्हारा भाई? फूलवती। फूलवती? और सुनो, निकनेम प्यार से लोग मुझे फुल्लो बोलते हैं, फुल्लो। तो ऐसा है फुल्लो? ना ना, दुकान पे फूलवती। अच्छा ठीक है भाई, फूलवती बोल लेते हैं। फूलवती ऐसा है, एक बात कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ जो है हमारा मिलना ठीक नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, सरकारी क्वार्टर है वहां पे आ जाओ, कोई ना मिलेगा, वहाँ आराम से बैठ के बातें करेंगे हम लोग। है सुनो, हाँ। तब तक गले तो लगा लो। बड़ा बोल्ड मामला लग रहा है भाई छटंकी। एक मिनट लगा लो। लगा लो। अरे फूलवती, मेरा नाम फूलवती नहीं, करीना है। अरे मैडम जी क्या चल रहा है? जल क्या रहा है? क्या हो गया आपको? अरे 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 क्या कर रहे हो? शांत करो, क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ तो आंटी। इस आदमी ने मुझे छेड़ा है। क्या मामा, मतलब इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? मैंने कोई घटिया हरकत ना करी है।
ये औरत खुद गले लग रही थी मेरे। बात कम कर, तू ऋतिक रोशन हो रखा है जो तेरे गले लग रही थी। है बात कर रहा है बेकार की। चुप रहो इलायची के पापा, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इस औरत की गलती हो रखी है क्या? बिल्कुल इस औरत की गलती है। बस मामा। जिया जी, आप भी तो यहीं पे थे ना, बताइए किसकी गलती है? हाँ देखिए इलायची जी, जैसे ही औरत अंदर आई हमें मामा जी ने बोला कि अंदर जाइए। और फिर क्या हुआ जीजा जी? नहीं फिर कुछ नहीं, हम अंदर गए और अचानक एक जोर से एक चीख आई और हम वापस आए तो हमने इन्हें देखा, ये ऐसे 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 कांप रही थी। हे भगवान मामा, मतलब आपने शर्म नहीं आती इस दुकान में ये सब हरकतें करते हुए? अरे इन्हें तो जेल में, पुलिस में डाल देना चाहिए। इलायची कैसी बातें कर रही है? मैं तेरा मामा हूँ, ये तेरी औरत अपनी है। मामा प्लीज, मैं एक लड़की हूं तो औरत जात का ही साथ दूंगी, इनका साथ दूंगी मैं, आपका नहीं। बोल। हीलू सेल्फी। सुनो ऐसा है, पहले इस औरत से पूछ लेते हैं कि बात क्या। अभी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल साफ साफ बताओ। मैं इस कमीने को जेल में डलवाना चाहती हूँ। मैं इस कमीने को जेल में डलवाना चाहती हूँ। ये और ओवर एक्टिंग मत करो छुट्टे। नहीं नहीं बहन, जेल नहीं, जेल नहीं। अब देखो अभी अभी जेल से छूट के आया है, जेल नहीं। अब माफ कर दो प्लीज प्लीज। तो ठीक है, फिर इसे अपनी नौकरी से निकाल दो। छटंकी भैया, नौकरी में क्या रखा है, छोड़ दो। नौकरी तो 10 मिल जाएगी, जेल जाओगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। छटंकी भैया समझ रही है तू? नौकरी तो और भी मिल जाएंगी ना, है? चल ठीक है, मैं तुझे नौकरी से निकाल लिया हूँ। चल चल निकल। मेरे तो भागे फूट गए। कैसा जीजा है, हमारे पर दांत फाड़ लिया है मुसीबत में। देखो क्या हो देखो। गया? चलो छटंकी भैया जल्दी चलो, आओ इधर। पानी पानी पियेंगी? गला थक गया होगा। कपड़े उतार, कपड़े उतार दे। करूँ? वैसे गर्मियों में आंगन में खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ हवा चल रही है और तूने बनाया हुआ अच्छा है। हीलू सेल्फी। बंद करिए सेल्फी लेना, खाना खा ले। क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो बेचारी को? अरे ये बच्चियां एक दिन महाभारत करवा देंगी सेल्फी के चक्कर में। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया जो इतना भड़के जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऐसा भी क्या कर दिया बेचारी ने? हाँ, सेल्फी तो ले रही है। तुझे पता है करूँ? हाँ? अभी 1-2 दिन पहले की बात है, वो चिरौंजी लाल है ना, उसके पैर की हड्डी टूट गई। हाँ। करहा रहा था दर्द में, उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और ये दोनों उसके साथ जो है सेल्फी ले रही थी। झगड़ा करवा देंगे किसी दिन, ये बता रही हूँ। सेठ जी नमस्ते। अरे ये पंचम की भी वॉचमैन की ड्रेस में क्यों घूम रही हो भाई? ये पंचम की भी वॉचमैन की ड्रेस में क्यों घूम रही हो भाई? पापा, ये पिंटू भाभी नहीं है। पिंटू नहीं है? अरे तो फिर कौन है? ये ना, एक मिनट रुक जा, उसके भी मुंह में जबान है, उसे बोलने दे। भाई कल तू तो सुबह भी आया था ना? हाँ हाँ सेठ जी, हम आए थे। वो कहा ना कि पिंटू दीदी हमारी दूर की बहन है। लेकिन तेरी शक्ल देख के तो लग रहा है कि बहुत पास की बहन है। हाँ, शकल थोड़ी मिलती है। ना थोड़ी ना मिलती है, हूबहू मिलती है। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम दोनों के पिताजी में चाल चलन किसका खराब था? पापा, ओ पापा, कैसी बातें कर रहे हो ये? एक बात बताओ, वो द्वारका के जो राम कुंवर अंकल हैं, उनकी बेटी पूजा, उनकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तो मैंने कभी पूछा नहीं, डाउट किया कि किसका चाल चलन खराब है? नहीं। चुपचाप रह, खाना खा, खाना खा, चल। अरे किसी का कुछ खराब ना था, सबका सबका ही है। अबे तू बड़ा ही बेशर्म आदमी है। तू यहाँ पर क्यों आया बे? तू ना बोलिए।
इज्जत से बात करो, हम चौकीदार हैं और नौकरी के लिए आए हैं। ये देखो सेठ जी, अब इसके जैसे पिद्दू लोग हमारी दुकान की रक्षा करेंगे। वाह। जीजा जी पिद्दू पिद्दू ना बोलो, बहुत ताकत है हमें, अंदर से लोहा लाट एकदम मुक्का मार के आदमी को मुंह फोड़ देता है। बेटा एक भी भारी ग्राहक आ गया ना तो पीस के रख देंगे इसे। बहुत बोल रहे हो, दीदी से बोल देंगे। ये देखिए सेठ जी, कितना बड़ा शिकायती टट्टू है ये आदमी। टट्टू है हम। हाँ तू टट्टू है। टट्टू बोल दे क्या? दीदी वाली बात, दीदी वाली बात, दीदी वाली बात, दीदी वाली बात। अरे एक मिनट रुको। सुन भाई, तू इसका साला है? हाँ हाँ। हाँ तो एक काम करते हैं, पंचम की बीवी को नीचे बुलाते हैं, अगर वो कंफर्म कर देती है तो सब ठीक है। सुन भाई, तू इसका साला है? हाँ हाँ। हाँ तो एक काम करते हैं, पंचम की बीवी को नीचे बुलाते हैं, अगर वो कंफर्म कर देती है तो सब ठीक है। क्यों, हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं बैठ के? अरे क्यों इतना रायता फैला रहे हो? अरे इसकी बीवी आ जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है तुझे? सुन भाई, अपनी बीवी को बुला। सेठ जी हमारी बीवी मायके गई है। मायके क्यों गई है? अबे सेठ जी हमारा मतलब ये है कि वो क्या है कि उनकी बड़ी बहन के बच्चा होने वाला है। अगर वो ना जाती तो उसका बच्चा ना होगा क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चली गई तो क्या हो गया? अरे ये सब छोड़ो ना, ये राजेश खन्ना को चौकीदार की नौकरी पर रख रहे हो क्या? नहीं प्लीज। चल ठीक है भाई, राजेश खन्ना मैंने तुझे रख लिया नौकरी पे। ठीक है सेठ जी, तो फिर हम यहीं रह लेते हैं ऊपर छत पे। क्यों? सही तो कह रहे हैं, ये पिंटू आप भी नहीं है तो जब तक वो नहीं है आप ही के साथ एडजस्ट हो लेंगे ना जीता जी। देखिए सुनीता जी, इलायची जी, सेठ जी, हम किसी एरे गहरे नत्थु गहरे के साथ नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते इसके साथ। हम बता रहे हैं आपको, हम अपना बेड। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं क्या? ये एटीट्यूड ना अपनी जेब में रखिए आप, जितना बोला गया उतना कीजिए, मानिए, समझे? अच्छा सुन भाई, जब तक इसकी बीवी नहीं आ रही है तब तक तो इसके साथ रह ले, और जब इसकी बीवी आ जाए ना तो कहीं और इंतजाम कर लियो, समझा? और पैसे की बात जो है तनख्वाह की, मैं सुबह कर लूंगा तुझसे। जा। ठीक है सेठ जी, चल बे। जाना, बहुत बोल लिया ये आजकल। हाँ खुश रहे। अरे साले को झेलना पड़ता है, समझा? सुन करू, लड़का तो ठीक लग रहा है वैसे, काम कर लेगा। साले कुछ दिन रुक नहीं सकता था तू? क्या जरूरत थी ये चौकीदार का ड्रामा करने की? अरे भाई मैं औरत बनने का ड्रामा कर करके पक गया हूँ, मुझे नफरत हो रखी इस साला साड़ी ब्लाउज से। अच्छा, तो आगरा में तेरा बाप नौटंकी कंपनी में औरत बन के नाचता था ना, अश्लील बातें करता था। हाँ, इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कोई ख्याल नहीं है, वो तो थोड़े दिन मजबूरी में कर लिया था ऐसे ही। अबे तो ये कौन सी हम लोग शौक से कर रहे हैं, ये भी हमारी मजबूरी है। मजबूरी है लेकिन मेरे से नहीं होगा यार, जब से पैदा हुआ साला लड़की के कपड़े पहने पड़ा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, सच कह रहा हूँ। अरे यार मेरी दादी को ना पोती चाहिए थी, अब मैं था पोता, तो दादी के जिंदा रहने तक उनकी खुशी के लिए मैं लड़की के कपड़े पहन के रहा हूँ, पोती बन के। और साला जैसे बड़ा हुआ, थोड़ा होश संभाला, तो फैक्ट्री में लड़की बन के नौकरी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में लड़कियों की जरूरत थी, अब मुझे नौकरी की जरूरत थी, पैसे चाहिए थे ना। और देख अच्छी खासी ढोलक बजा लेता था, कंपनी में हमसे नौटंकी में ढोलक भी बजवाई और रोल हमसे लड़कियों वाले कराए। यहाँ आए तो यहाँ भी लड़की बन गए, यहाँ भी औरत बने घूम रहे, औरत औरत औरत। यार मैं पक गया हूँ भाई, इससे पहले कि मेरे अंदर को ज्वालामुखी फटता मैंने ये कदम उठा लिया। हाँ, तूने तो ये कदम उठा लिया बिना सोचे समझे, लेकिन ये नहीं समझा कि बेटा मैं फंसूंगा, और अगर मैं फंसा ना तो तू भी फंसेगा गधे। अरे क्या फंसेंगे यार, कोई सूली भी चढ़ा देगा क्या? अबे हमने फ्रॉड किया है, फ्रॉड तू समझता है इस बात को? सेठ जी को उल्लू बनाने के चक्कर में हमें जेल भेजा जाएगा गधे। अरे कहीं नहीं भेजा जाएगा, तू पहले ये साड़ी हटा यहाँ से। क्या? ये साड़ी फेंक। क्या साड़ी कहाँ से हटाऊं, कहाँ लेके जाऊं ऐसे? अरे कहीं भी लेके जा यार, मेरी आंखों के सामने हटा ले, वरना मेरा दिमाग अगर भन्ना गया तो जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि मैं पिंटू भाभी नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। अबे धीरे बोल चुड़ैल, कहीं पे भी शुरू हो जाती है, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप फेंक दूंगा मैं उसे, जहाँ पे भी फेंक सकता हूँ। तेरे बहुत नाटक बढ़ रहे हैं पिंटू, मैं तुझे बता रहा हूँ,
बहुत नाटक बढ़ रहे हैं तेरे। जो कहा है वो कर। अबे ओ अपना ना ये मारूंगा तो कान के नीचे। बड़ा है, जो कहा है वो कर। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस आदमी ने। साले ए हाथ में तो उठाइए, वर्दी में हूँ, बता रहा हूँ, मारिए मत। ये कौन सी वर्दी है बे तेरी? चौकीदार की वर्दी है ये, कोई पुलिस वाले की वर्दी नहीं। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या 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 है? ये सॉस क्यों गिराई है इस पे? इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप है? हमारा नया चौकीदार देगा? तो मैं कह रहा हूँ फालतू की बात ना कर, इसे फेंक क्या ना, मैं चिल्ला दूंगा, बता दूं भाई, अभी अभी चिल्ला पड़ूंगा। अबे चल हट हट। घटिया आदमी, फंसवा के रहेगा तू एक दिन, मैं बता रहा हूं तुझे। तेरे चाल चलन ठीक नहीं है। चौकीदार बनेगा, बड़ा आया। अबे हट हट। इस साले पिंटू का भी समझ में नहीं आता, अगर कुछ दिन और रुक जाता तो पता नहीं इसका क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपने असली रूप में आना है, मर्द बनना है इन्हें। ये आशिकी भी ना इंसान को गधा उल्लू पाजी बना देती है। अब अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो बेटा गए हम काम से, रायता फैल जाएगा पूरा। इस साड़ी को कहां फेंके हम? मेरी कमर। और नाच ले, मना कर रहा था मत नाच मत नाच, लेकिन ना फैल फैल कर नाच रही थी वहां से। अरे तो रानी चरण का पूरा घर हिला दिया तूने। इलायची के पापा, माता के जगराता में नाचना ही पड़ता है। अच्छा हाँ। माता ने तेरी गर्दन पे तलवार रखी थी कि नाच नाच नाच? अरे कैसी बातें कर रहे हो? श्रद्धा नाम की भी कोई चीज होती है। जिस ढंग से तू नाच रही थी ना, उसमें तो मुझे तेरे डांस में कहीं भी श्रद्धा नजर ना आ रही थी। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तेरे अंदाज से तो ऐसा लग रहा था डांस में जैसे तू अपने अरमान निकाल रही है। ये सब छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। अगले महीने हम भी माता की चौकी रखते हैं, 1 साल हो गया पूरा। हाँ ठीक। करूं? वो देख पंचमी है ना? है? अरे हाँ, ये तो वही है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे सुन, उसने कुछ फेंका है। आ चल देखें। हाँ। इधर आ। आराम से, इलायची के पापा। अरे क्या रख गया है? ये तो पिंटू की साड़ी है इलायची के पापा, लेकिन इस पे ये लाल लाल क्या लगा हुआ है? करूं, ये खून है। हाँ? हाय राम, इसका मतलब कि पंचम ने पिंटू को मार ही दिया। अरे क्या किया इसका वक्त ने? अरे क्या हो गया सेठ जी, ऐसे क्यों उदास हो? चांदनी भाभी ने दिल तोड़ दिया क्या? अरे नहीं यार छोटे, ऐसी कोई बात नहीं, बेकार की बात मत कर तू बस। सेठ जी ये बताओ, अगर तुम मुझे ना बताओगे तो किसको बताओगे? मैं पराया हूं तुम्हारा? हाय 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 हाय। अरे अपने पराये और तेरी पराये की किसी की बात ना हो रही है, पराये और अपने। तो बात क्या है? और इलायची कैसी है? हट, सुन इधर आ। इससे पहले भगा तब बताऊं। चलो दिन भर वीडियो गेम खेलता है, फ्री किया क्या? भाग। जी है, भाग गया सेठ जी। अब मूड अच्छा कर लो और बताओ बात क्या है। सुन तो। हाँ। बात ये है, जो मेरी दुकान पे वो लड़का काम करता है ना पंचम, हाँ, उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। क्या बात कर रहे हो तुम? पंचम ने अपनी बीवी का खून कर दिया? हाँ। अच्छा सेठ जी, तुम्हें यकीन ना आएगा, मैं एक बात बताऊं। जब भी यहां से निकलती थी ना, बड़ी सीधी सादी लगती थी। मैं देखता था, मैं कुछ ना बोलता था, मैं प्यार से बोलता था भाभी तू जलेबी खा लो, लेकिन सेठ जी उसने कभी मुझसे कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा के देखती थी बस।
नहीं नहीं, मतलब उसको उसको देख के शुरू से ही मुझे लग रहा था कि पंचम से वो संतुष्ट ना है। अरे तू कैसे कर सकता है कि वो पंचम से संतुष्ट नहीं थी? तो हमने अभी बोला ना कि उन दोनों में पटरी नहीं खाती थी, पंचम से उसकी बीवी संतुष्ट ना थी, इसी बात पे दोनों का झगड़ा होता होगा। सुन, हाँ हाँ, झगड़ा तो होता था। हाँ सेठ जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, ऐसी करो मुंडी। देखो इसी बात पे तनातनी हुई होगी और एक दिन पानी सर से ऊपर आया और बात यहाँ तक पहुंच गई। क्यों भाई, कौन सी बात कहाँ तक पहुंच गई? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे क्या चल रहा है दरोगा जी, है आपके राज में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई सेठ जी, क्या चल रहा है? इधर आइए जरा। एक मिनट, क्या हो गया? इधर आइए। अरे इधर आइए, इधर। अरे इधर आ जाइए, ले उसको बता दूं। लो इधर आ गए, आप बता दो। अरे सुन लेंगे ना सब। क्या खून हो गया है। क्या खून हो गया है? किसका खून हो गया है? अरे वो मेरी दुकान में वो लड़का काम करता है ना, पंचम। हाँ, उसका खून हो गया। अरे नहीं, उसका खून ना हो गया है यार। तो फिर किसका हो गया? उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? उसने अपनी बीवी का खून कर दिया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो डूब के मर जा साला। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उस पंचम को ना गंगा जी में डुबा डुबा के मारना चाहिए। अरे एक बात बताओ यार दरोगा जी, सुनो एक मिनट को। क्या है? जल्दी से उस जो है कातिल को पकड़ो। मेरे भी घर में बीवी है, मुझे तो डर है कहीं मेरी बीवी पे हमला ना कर दे वो। नहीं नहीं सेठ जी, कभी भी भेड़िया हथनी पे हाथ नहीं डालेगा। है? आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, पिंकी जी खोद खोद कर सच्चाई बाहर निकाल लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुलिस की नौकरी करने से पहले खुदाई करता था क्या? सेठ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच्चाई खोद खोद के निकालेंगे। अबे जल्दी जल्दी तय बनाना। अबे अपना काम कर ले, बड़ाया रक्षा करेगा पिद्दू। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर ले। जिस बात की तनख्वाह मिलती ना वो काम कर ले पहले। हाँ बड़ाया। ये देगा डंडा, ओफो। एक मार के नाक तोड़ देंगे। अबे चल हट। क्या हुआ LIC जी, आप ऐसे क्यों? आप कुछ काम था आप ऐसे? नहीं, हम तो पढ़ाई करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ आप पढ़ने आए हैं? हाँ पढ़ने, आप काम कीजिए ना अपना। नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। कीजिए। आउट। कहाँ रखा है? ये रहा। ये क्या हुआ सेठ जी? इधर क्या हुआ सेठ जी? अंदर सेठ जी क्या हुआ? तू चल तो अंदर। सेठ जी क्या हुआ? आप बता, तूने पिंटू का मर्डर क्यों किया? ये आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भला अपने दोस्त का मर्डर क्यों करेंगे? हमारा मतलब यह है कि हमारी बीवी हमारे दोस्त जैसी है। झूठ बोल रहा है, ये साफ झूठ बोल रहा है। अरे मैंने और करू ने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है इसको खून से लथपथ साड़ी को नाले में फेंकते हुए। ये रही वो साड़ी, देखो। सॉरी। सेठ जी, ये खून नहीं है, ये सॉस है। सॉस सॉस। अरे ये तो एक साइको किलर होने के साथ साथ
एक ड्राकुला भी हो रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं इसे इंसानी खून सोच लग रही है। हाय राम, ये तो खून को सॉस की तरह चाट रहा है। अरे सेठानी जी, ये सॉस है। आप सेठ जी एक काम करिए, आप आइए, टेस्ट करिए, आपको पता चल करिए। चुप रह। अरे हम तेरी तरह ड्राकुला थोड़ा ही है, तू हमें ड्राकुला समझ रहा है? पापा क्या नाटक है यार ये? अरे जीजा जी इस टाइप के नहीं है। अरे वाह, तू इसके सुर में सुर मिलाई जा रही है बहुत। तू वकीलों रखी है इसकी। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती ना। वाह, तू बड़ी जो है। इलू सेल्फी। ले लो। वाह, तू बड़ी जो है। इलू सेल्फी। वाह, तू बड़ी जो है। इलू सेल्फी। वाह, तू बड़ी इंसाफ की देवी हो रखी है। लेकिन दरोगा जी, इससे पूछिए कि अगर इसने अपने बीवी को नहीं मारा है तो फिर वो है कहाँ? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। यही है। यहाँ कहाँ है? नजर नहीं आ रही, वरना हम तो ताड़ लेते। पता है। अबे ताड़ू, आप हमारा मतलब है मामा जी, देखिए वो यही है से हमारा मतलब ये है कि वो ये दिल्ली के पास एक गांव है, वहां पर है वो, उनका मायका है वहां पर, तो वो वहां पर है और उनके पास फोन भी नहीं है। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं और आज तक रोजाना तुम्हारे जैसे दरिंदों से अक्सर मेरा दरिंदों के साथ पड़ता है। तो पिंकी जी को बेवकूफ मत बनाओ। तू तो पहले से बेवकूफ है साले। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि साहब को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो सच सच बता कि तूने अपनी बीवी की लाश को कहां छुपा के रखा है? सच सच बता कि तुमने अपनी बीवी की लाश को कहां छिपा के रखा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप दरोगा जी? ऐसे नहीं मानेगा ये, थाने में जाके कूटो। बताइए, कितनी खूबसूरत औरत का कत्ल कर दिया, कितनी हसीन थी, गदराई हुई है। चल बेटा, अब पिंकी जी तुझे थाने ले जाकर तेरी अच्छी से खातिरदारी करेंगे। चल दरोगा जी, चल हमें बेटा चल। हमें छोड़ दीजिए, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। अरे पिंकी अंकल क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी ने कुछ नहीं किया है। मैं उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज उन्हें मत ले जाइए। तो चुप कर इलायची, मेरे तो भागे फूट गए। देखो मैं नहीं चुप बैठने वाली हूँ। जीजा जी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी और इसके लिए ना मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सब पे केस कर दूंगी। नहीं, फिलहाल तो हम इसे थाने लेके जा रही हैं। चले चल, ए, पकड़ चल चल। अबे चल, चल चल लेके जा। सेठ जी नमस्ते। हम चलते हैं। कहाँ है? ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसे जब करना अच्छा रहता है। कहाँ है? जी जी, हाँ मेरे लिए चाय बनाओ, चलो। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।